हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे, सभी बहुत खुश होंगे। तो मैं लेके आ गई हूँ आपके लिए फिर से एक नया वीडियो, और इसमें मैं आपको बताऊंगी आप इजीली बना सकते हैं घर पे खुद से इस टाइप की हेयर स्टाइल्स। क्योंकि अभी करवा चौथ आने वाली है, दिवाली आने वाली है, और उसके बाद फिर वेडिंग सीजन भी स्टार्ट हो रहा है। तो सब लोगों को शादी पार्टी में भी जाना रहेगा, तो हमेशा क्या हेयर स्टाइल बनाएं, तो ये सब लेडीज़ की प्रॉब्लम रहती है, सब गर्ल्स की प्रॉब्लम रहती है। तो मैं आपको कुछ हेयर स्टाइल्स टिकी के साथ दिखाऊंगी, टीका लगा के मांग टीका वगैरह उसके साथ दिखाऊंगी, और कुछ मैं आपको ऐसे ही नॉर्मल हेयर स्टाइल दिखाऊंगी। तो पहले मैं आपको दिखा रही हूँ जो ओपन हेयर की हेयर स्टाइल्स है वो। तो चलिए स्टार्ट कर। तो सबसे फर्स्ट वाली हेयर स्टाइल बनाने के लिए सबसे पहले अपने बालों को अच्छी तरह से कॉम्ब कर लें, क्योंकि उलझे हुए बाल में कोई भी हेयर स्टाइल बनाओगे तो अच्छी नहीं लगेगी और अच्छी बनेगी भी नहीं। तो उसके बाद हम जो ये हेयर स्टाइल बनाने के लिए एक स्पेशल कोम्ब आता है, मतलब उसके पीछे से एकदम पतली सी डंडी इस तरह से रहती है, उसको मैं यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कोई भी पेन या पेंसिल का भी यूज़ इसकी जगह कर सकते हैं। तो उससे मैंने साइड में साइड के बाल मतलब अलग कर दिए हैं, एक तरफ थोड़े ज़्यादा रखे हैं और एक तरफ थोड़े कम। इस तरह से हमको दो पार्ट में बालों को अलग अलग कर लेना है और उन पे क्लिप लगा लेते हैं ताकि बाल फिर से मिक्स ना हो। और उसके बाद जो पीछे के बाल हैं उनमें हम बनाएंगे हाफ पोनी। तो मतलब जो नॉर्मल हम क्लचर लगाते हैं और हाफ पोनी बनाते हैं उसी तरह से हमको बनानी है। उसके बाद कोई भी डेकोरेटिव इस तरह की हेयर पिन या फिर छोटा सा क्लचर वगैरह हम इसमें लगा लेंगे। तो देखिए मेरे पास ये डेकोरेटिव पिन थी तो ये मैंने लगा दी। उसके बाद जो हमने बाल साइड के अलग किए थे उनको इस तरह से ट्विस्ट करके और फिर हम जो टिक टेक वाली पिन होती है उससे अटैच कर देंगे। तो मतलब दोनों तरफ से हम लोग इसे ट्विस्ट कर लेंगे। और अगर आपका आगे से अच्छा सा हेयर कट हो रखा है तो आप उसको इस तरह से ओपन भी रख सकते हैं, वो भी बहुत सुंदर लगेगा। लेकिन जब हम साड़ी वगैरह पहनते हैं ना तो उस टाइम पे वो अच्छा नहीं लगता है, वो वेस्टर्न ड्रेसों पे ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो देखिए इस हेयर स्टाइल का लुक बिल्कुल ही सिंपल सी हेयर स्टाइल है, कोई भी इसे बना सकता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी सेकेंड हेयर स्टाइल। तो सेकेंड हेयर स्टाइल बनाने के लिए हम पहले बीच में पार्टीशन कर देंगे, बीच में हम मांग डाल देंगे। उसके बाद मैं लगा रही हूँ इसमें जो राजस्थानी रखड़ी आती है, राजस्थानी टीका होता है, वो ये हेयर स्टाइल आपकी जो मैं बता रही हूँ आप या तो लहंगा पहने उस पर, या फिर राजपूती पोशाक जो होती है वो अगर आप पहनेंगे उस पर बहुत सुंदर लगेगी। बहुत अच्छी हेयर स्टाइल और बहुत डिसेंट ये लगती है, बहुत अच्छा लुक इसका आता है। तो मैंने पार्ट करने के बाद वो लगा दी रखड़ी, और फिर जो पीछे के बाल मतलब दोनों तरफ से मैंने उसी कॉम्ब से बाल आगे अलग कर दिए, और पीछे का जो बाल हैं उसमें मैंने रबर बैंड लगा दिया है। और उसके बाद देखिए ये मैं इसमें लगा रही हूँ शीश फूल। तो इसको शीश फूल बोलते हैं, ये एक राजस्थानी हेयर डेकोर का आइटम ही है। मतलब राजस्थानी लोग जो राजपूती पोशाक पहनते हैं वो इसे अक्सर यूज़ करते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि उस पर ही हम लगाएं। हम कोई भी हेवी साड़ी या लहंगा पहने तब भी हम इसे लगा सकते हैं, काफ़ी सुंदर ये दिखता है। तो उसके बाद फिर से जो हमने बाल अलग किए थे, पार्टीशन किया था, उसको मैं फिर से ट्विस्ट करके और पीछे लगा दूंगी। और अगर आपके पास कर्लर है या फिर आप कर्ल कर सकते हैं बालों को, या आपके बाल ज़्यादा कर्ली ही हैं तो आप इनको खुला भी रख सकते हैं, वो भी बहुत सुंदर दिखता है। तो देखिए इस तरह से मेरी ये हेयर स्टाइल भी बन के रेडी हो गई है। बहुत जल्दी बन जाती है, मतलब मैक्सिमम आपको 5 मिनट लगेंगे ये बनाने में, लेकिन लगती बहुत सुंदर है। ये तो मैंने अभी साड़ी पहनी है और मेकअप भी नहीं किया है, इसलिए पूरा अच्छे से लुक नहीं आ रहा है। लेकिन आप जब राजपूती ड्रेस वगैरह पहन के पूरे रेडी होंगे तो ये हेयर स्टाइल बहुत सुंदर दिखेगी। तो अब हम बना रहे हैं हमारी थर्ड हेयर स्टाइल। तो इसमें मैं बनाऊंगी सिंपल सी हेयर स्टाइल। ये तो मेरी ऑल टाइम फेवरेट हेयर स्टाइल है, मैं नॉर्मली हमेशा यही बनाती हूँ कहीं जाती हूँ तो उसके लिए मैंने बना दिया है साइड पफ।
उसके बाद इसमें भी मैंने जो साइड के बाल थे उनमें से थोड़े थोड़े से बाल लेके ट्विस्ट करके और पिन लगा दी है। तो ये बहुत सुंदर लग रहा है। और अगर आप नहीं लगाना चाहें, मेरे हेयर थोड़े कर्ली हैं इसलिए मैं लगाती हूँ, क्योंकि फिर अच्छे नहीं दिखते हैं। और अगर आपके बाल स्ट्रेट हैं तो आपको इस तरह के ट्विस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, खुले ही आपके बाल बहुत सुंदर दिखेंगे। तो ये मेरी थर्ड हेयर स्टाइल भी कंप्लीट है। और इसमें मैं साइड में मैंने लगा दी है ये जो डेकोरेटिव पिन थी वही, और इससे मेरा लुक और इस हेयर स्टाइल का ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये भी मेरी हो गई है। अब मैं बनाऊंगी आपके साथ फोर्थ हेयर स्टाइल। तो ये मैं बनाऊंगी टीके के साथ, मतलब पफ़ के साथ टीका हम कैसे अटैच करें। ये बहुत सारे लोगों की दिक्कत होती है कि पफ़ बनाने के बाद टीका लगाते हैं तो ऊपर से इसकी चेन दिखती है और ऐसा कुछ है। तो मैं बताती हूँ, उसके लिए हमको सबसे पहले बीच में पार्ट कर देना है, 2 पार्ट में बाल को मतलब मांग डाल देनी है बीच में, और उसके बाद हमको टीका लगा देना है। और फिर उसके बाद हमको पफ़ बनाना है, तो जो हमारा टीका है वो अच्छे से फिट भी हो जाता है और उसकी चेन भी पीछे से नज़र नहीं आती है। तो देखिए मैंने ये पफ़ बना दिया है और इसमें मैं लगा दूंगी टिक टेक पिन। ये भी बहुत सुंदर हेयर स्टाइल है। इसको तो आप चाहें तो ड्रेस मतलब सूट पहनते हैं कोई हैवी, उसके ऊपर भी बना सकते हैं। जब कभी शरारा सूट वगैरह हम पहनते हैं या लहंगा पहनते हैं, कुछ भी आप पहनो तो उसमें ये हेयर स्टाइल आपकी अच्छी लगेगी। और इसी हेयर स्टाइल में मैं आपको एक जूड़ा हेयर स्टाइल भी करके बता रही हूँ। तो उसके लिए हम पीछे के सारे बालों को फिर से हम उसमें रबर बैंड लगा देंगे, और आगे से कुछ मैंने फ्लिट्स रहने दी है, जो उसको या तो आप कर्ली कर सकते हैं या ऐसे ही भी छोड़ सकते हैं। तो अब उसका मैं बना रही हूँ एक छोटा सा बन। मेरे बाल बहुत ज़्यादा पतले हैं और बहुत ज़्यादा छोटे भी हैं, तो मैंने सिंपल सा ऐसे बन बना के और इसमें लगा दी है जो जूड़ा पिन्स होती है वो। और उसके बाद मेरे पास एक इसमें मतलब जूड़ा डेकोर करने के लिए एक ये फ्लावर वाला है मेरे पास, तो मैं ये लगा रही हूँ। आप कोई भी हेयर डेकोरेटिव आइटम इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा सा लुक आ रहा है इसमें। ये लहंगे पे बहुत सुंदर लगेगी हेयर स्टाइल, और करवा चौथ पे तो स्पेशली बहुत अच्छी लगेगी। और अब है मेरा 5वीं हेयर स्टाइल का नंबर। ये हेयर स्टाइल अभी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है, और मतलब बीच में तो इसका इतना क्रेज़ था कि हर कोई यही हेयर स्टाइल बनाता था। अगर आप इसमें टीका नहीं भी लगाएं और ऐसे ही भी कभी बनाएंगे कोई वेस्टर्न ड्रेस पे भी, तो भी ये बहुत सुंदर दिखेगी। तो मैंने टीका लगा दिया है जैसे पहले लगाया था वैसे ही। उसके बाद मैंने थोड़े से बाल लिए और उनको हल्का सा ट्विस्ट किया और उस ऊपर उसको उठाया पफ की तरह, और फिर मैंने पिन लगा दी। सेम यही तरीके से मैं दूसरी तरफ भी मैंने थोड़े से बाल लिए और उनको ट्विस्ट करके और हल्का सा पफ बना के और उसे लगा दिया। ये हेयर स्टाइल मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो देखिए ये बहुत सुंदर दिख रही है। और इसी में मैं आपको एक और हेयर स्टाइल मतलब चेंज करके दिखा दूंगी। सेम यही हेयर स्टाइल है, और उसके बाद आपके जो नीचे के बाल खुले रह रहे हैं, मैंने पहले भी बताया कि मेरे हेयर कर्ली हैं, इसलिए मुझे ये बाल भी थोड़े से पीछे लेने ही पड़ते हैं, अदरवाइज़ अच्छा लुक नहीं आता है। तो अगर आपके बाल स्ट्रेट है तो आप इसमें भी खुले रख सकते हैं तो अच्छा लगेगा, और अगर ऐसे करेंगे तो भी बहुत सुंदर लगेगा। तो आपको मेरी हेयर स्टाइल्स कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब